Hey guys, hello and a very warm welcome back to my channel. So very warm welcome to the first video of soothing studies and soothing studies का actually first video नहीं है but first video of the topic of कंप्यूटर. ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि कंप्यूटर पूरा का पूरा एसएससी बेसिस पे पढ़ाऊंगी. अब एसएससी सीजीएल सीएचएस जिसमें पूछेंगे तो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, आपको जहाँ पे भी पूछेंगे ऑल दी गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, बैंक एग्जाम्स दे रहे हैं, जहाँ पर आपको ये चीज़ पूछी जाएगी वहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होगी. ठीक है, तो आज वीडियो लेक्चर नंबर 1 है. ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है जिसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, और आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड बेसिस करेंगे. ठीक है, मैं आपको काफ़ी वीडियोस बनाकर ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको कंप्लीट करा दूंगी ऑन यूट्यूब एंड दिस इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली फ्री. और कंप्लीट यूट्यूब पे कराऊंगी, इतना करा दूंगी कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे. ठीक है, ऑल्दो सीजीएल में क्वालिफाइंग है बट अभी सीएचएसएल का मैंने ठीक से देखा नहीं है, बट सीजीएल में क्वालिफाइंग है. सो उससे तो बहुत ऊपर आपको आप फुल नंबर ले आओ इतना भी करा दूंगी. और अदर बैंक एग्जाम में जहाँ पे पूछते हैं आपको हर जगह पे हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन. तो देखो, सबसे पहली बात हमें जो पढ़ना है कि कंप्यूटर होता क्या है. ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट होती है. ठीक है, जिससे कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये क्वेश्चन पूछ लेता है. फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर 1642 एडी में बनाया गया था बाय विच इज कॉल्ड एज पास्कली. ठीक है, तो कैलेंडर का नाम क्या था, पास्कली. ठीक है, और ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, दीज आर माय नोट्स ओनली. ठीक है, सो इसका आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, आप खुद अपने नोट्स भी बना सकते हैं. चार्ल्स बैबेज इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज डेवलप्ड बाय लेडी आडा अगस्ता. ठीक है, so first computer program was developed by lady ada अगस्ते. कुछ important facts है जो आपको याद करने हैं. ठीक है, दिस इज एच. ठीक है, तो हार्वर्ड एकिन है, उन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इन 1937. ठीक है, अच्छा, जेपीई कार्ड, ओके, प्लस जॉन, आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग नहीं है, मॉशले नाम है, मॉशले, LEY. ठीक है, इन्वेंटेड आइनियाक 1 इन 1946. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड वैक्यूम वॉल्व्स वर यूज्ड एज स्विच. ठीक है, तो आइनियाक 1 इज अ कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर डिवाइस आईनैक 1. तो ये पूछ लेते हैं कि पहला कौन सा डेवलप हुआ था जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स और इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम वॉल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किए गए थे एज द स्विच. ठीक है, किसने डेवलप किया था, ईपी कार्टन एंड मॉशले, जॉन मॉशले. ठीक है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है. ठीक है, एक न्यू कंप्यूटर पॉलिसी आई थी कब, 1984 में. ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया, इंडिया में पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ECI. ठीक है, जिसका नाम क्या था, सिद्धार्थ. अब हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. इसमें हम क्या करेंगे, हम जनरेशंस देखेंगे कि कंप्यूटर के कितने जनरेशंस हैं और हर जनरेशन में क्या उसके मेन कंपोनेंट्स हैं और उसके एग्जाम्पल्स. ठीक है, ये आपको याद करनी है, ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखना है. ठीक है, पहला है 1940 से 52 जो कि 12 साल तक रहा. ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्स एंड वैक्यूम ट्यूब जो कि ऊपर यूज़ किए थे, कैसे स्विच की तरह यूज़ किए थे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था. ठीक है, अच्छा, तो ये एडिसैक, एडवैक एंड यूनिवैक इन तीनों में यूज हुए थे. उसके बाद 1952 से लेके 64, नेक्स्ट 12 ईयर्स, इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ, जैसे कि IBM 700, IBM के ये हैं सारे, 1401, 1620, CDC 11604, 3600, ALAS, ATLAS, ICL एंड 9, मतलब ये सब 1901, ये सारे मॉडल्स हैं इसके. ठीक है, ठीक है, जो कि यूज हुआ है. उसके बाद है 1764 से 71 दैट इज लाइक अराउंड 7 years. ठीक है, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs का यूज हुआ था, IBM, NCR एंड IC, CDCB. उसके बाद 1971 से लेकर करंट अभी तक लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स LIC यूज होता है, ऑप्टिक फाइबर्स यूज होता है, AI दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है. ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं ये अभी यूज होती हैं. ठीक है, ये अभी करंट सिचुएशन है. इसमें आ गया आपका एप्पल, DCM एक्सेट्रा. ठीक है, चलिए
आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हुआ है तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कितने, देखो मैं आपको आज पूरा टॉपिक नहीं कराऊंगी। देखो मेरे पास यहाँ पे टोटल 6 पेजेस, अगर आपको दिख रहा हो तो ये सेकंड थर्ड पेज शुरू हो गया आउट ऑफ 6। मैं आपको एक साथ बर्डन नहीं करूंगी चीज़ों से। विल गो स्लोली, ओके, हम धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है सिलेबस, इसी वीक में या नेक्स्ट वीक तक ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। 1 to 2 वीक्स में पूरा हो जाएगा सारा, ठीक है। अच्छा, देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में सबसे पहले होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर यानी कि छोटे कंप्यूटर, जैसे कि पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, जो कि हम यूज करते हैं अपने डोमेस्टिक ऑफिशियल पर्पसेस में, ठीक है। माइक्रो के बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर लार्जर देन द माइक्रो कंप्यूटर्स। इनका 5 से लेके 5 टाइम्स, दिस इज फॉर टाइम्स, मोर पावरफुल, ठीक है। 5 से लेके 50 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है ये। उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन सा होता है, जो कि मिनी कंप्यूटर से भी बड़े होते हैं। People can work at a time on different terminals by sharing and multitasking techniques, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस में इसका हेल्प होगा, ठीक है, जहाँ पे एक ही साथ बहुत लोगों को सेम काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद है सुपर कंप्यूटर, जो कि आपके मिनी और ये ऊपर वाला कौन सा कंप्यूटर था, मिनी और मेन फ्रेम। मिनी और मेन फ्रेम से भी ऊपर होता है, ठीक है। मिनी और मेन फ्रेम से भी ज्यादा बड़ा होता है, ये होता है सुपर कंप्यूटर। वेरी पावरफुल, most expensive and the fastest, and able to process most of the complex most of the complex works at a very high speed, okay। so जितना भी आपका complex, जितने भी आपके टास्क होंगे, चीजें होंगी, उनको वेरी हाई स्पीड पे ही एनालाइज कर लेता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर विच इज हायर इवन इन द सुपर कंप्यूटर, ठीक है। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्यूबिट विल बी यूज्ड इन द लिeu ऑफ बाइनरी बिट्स। जहाँ पे हम बाइनरी बिट्स यूज करते थे, बाइनरी बिट्स होते हैं हमारे क्या, 1 और 0 की फॉर्म में। 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी बजाय क्यू बिट्स यूज होते हैं, ठीक है। एंड मेनली 3 टाइप्स होता है, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड, ओके। ठीक है, चलिए अब कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करने हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। क्या फैक्ट्स है, देखिए। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था, ठीक है, वो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, CRAY-K1, ठीक है। सेकेंड है फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। डिजिटल कंप्यूटर, और अब देखो ये किस में आएगा, ये क्वांटम कंप्यूटर पे आएगा, है ना। क्वांटम में डिजिटल और एनालॉग थे, तो ये था क्या, ENIAC, ठीक है। मोस्ट सुपर कंप्यूटर यूजेस लाइनक्स एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्टली जितने भी सुपर कंप्यूटर्स है, वो लाइनक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। फर्स्ट प्रैक्टिकल डिजिटल कंप्यूटर इज यूनिवैक है, ठीक है। फोर्टन की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। फॉर्मूला ट्रांसलेटर, फोर्टन इज द फर्स्ट programming language. Prolog is the language of the 5th generation of computer. 5th gen यानी कि करंट है ना, 5th gen कंप्यूटर का प्रोलॉग जो है वो एक लैंग्वेज है। परम इज द सुपर कंप्यूटर है, इंडियन है, ठीक है। अभी अभी जल्दी में डेवलप हुआ है। आई वांट टू नो कि किस IIT या IISc जो भी है जिसने डेवलप किया, आपको इसको कमेंट में लिखना है, ठीक है। जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बिलो, ठीक है। ये आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, कैसे कंप्यूटर को बनाया जाता है। तो इसमें 3 बेसिक यूनिट्स होती हैं। पहली होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग CPU भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होती है मेमोरी यूनिट, जिसको हम MU बोलते हैं, जिसमें मेमोरी स्टोर होती है। इनपुट आउटपुट यूनिट, ठीक है, IOU, ठीक है। तो ये क्या होता है, CPU होता है, मेमोरी यूनिट होता है। CPU में चीजें बनेंगी, मेमोरी यूनिट में स्टोर होंगी, और इससे आपको बाहर शो होगी, किससे, आउटपुट इनपुट से, ठीक है। तो बेसिकली इनपुट और आउटपुट 2 पार्ट्स का होता है, कैसा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं। दैट मीन्स विच कैन बी फिजिकली टच्ड, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक पेन होल्ड कर रही हूँ, मैं पेन से लिख रही हूँ, तो मैं पेन को टच कर सकती हूँ, मैं स्क्रीन को टच कर सकती हूँ, ओके। मैं कीबोर्ड को टच कर सकती हूँ, तो ये सब मेरा हार्डवेयर होगा, हार्ड चीज, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होगा, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि कुछ कंप्यूटर का प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर में अंदर ही कोई स्टोरेज है, ठीक है, उसको, या फिर ये कर्सर है, मैं इसको टच नहीं कर सकती, बाहर से कर सकते हो, अंदर से नहीं, है ना। सो दिस इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब हम एक एक करके हर चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं CPU पढ़ाऊंगी। तो CPU क्या होता है हमारे पास, सेंट्रल, क्या नाम था इसका, फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है, ठीक है। तो दिस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं,
कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसेस द डेटा। इसका वर्क क्या है कि कैलकुलेट करता है और डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर भी 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। क्या 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं? ALU, दिस इज नोन एज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। उसके बाद होता है कंट्रोल यूनिट और होता है रजिस्टर्स। तीनों को समझते हैं, तीनों चीजों को समझता है कि ये होता क्या है, ठीक है। तो गाइज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चीजें पसंद आ रही है तो एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब छोड़ देना मेरे लिए, ठीक है। तो पहली चीज है ALU। ALU की फुल फॉर्म क्या थी? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन द इन्फो आर सप्लाइड टू द CPU। CPU पे जितने भी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे वो यहाँ से सप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट फेचेस द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रोग्राम ऑफ द मेमोरी। It forms the memory according to the instruction, controls the flow of data between ALU and the other parts of the computer. What it is saying is basically ये इंस्ट्रक्शन लेता है, ALU से कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई, ठीक है, और वो दूसरे पार्ट में कंप्यूटर के जा रही है। ये बीच का जो लेके जाएगा ये काम कंट्रोल यूनिट होता है। ये कंट्रोल यूनिट इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है बेसिकली, ठीक है। इंस्ट्रक्ट करता है फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन ALU एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। मेमोरी से ALU से दूसरे पार्ट्स में मैसेज आएगा, तो ये पूरा जो ट्रांजिशन का कंट्रोल का काम होता है वो कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। उसके बाद है रजिस्टर्स, स्टोरेज लोकेशंस दैट holds the instructions of the data while CPU is using them, ठीक है। registers are basically the kind of a storage location जिसमें कि instructions जो है डेटा के, ठीक है, जो भी आपके पास डेटा है उसके उसके उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, वो स्टोरेज में रखता है क्या? रजिस्टर, ठीक है। क्या रखता है? रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रखता है बेसिकली, ठीक है। तो गाइज ये थी मेरी आज की क्लास। तो आज मैं ज़्यादा नहीं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, कल से हम लोग मेमोरी यूनिट पे आएंगे। मेमोरी यूनिट को मैंने अलग से रखा, इसमें नहीं इंक्लूड किया बिकॉज उसको आपको अच्छे से समझना होगा और उनको याद करना होता है, तो मेमोरी यूनिट को मैं अलग से ही करूँगी। इस वाले वीडियो में नहीं रखा, ये वीडियो यहीं तक था। तो गाइज अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज से हमारी लेक्चर सीरीज शुरू हो गई है कंप्यूटर की। कंप्लीट आपको कोर्स कराऊंगी, कम्प्लीटली डिटेल कोर्स बनाऊंगी कराऊंगी, साथ साथ आप नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। कम्प्लीटली फ्री रहेगा, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, तो आप लोग भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अपने फ्रेंड्स फैमिली जिनके साथ भी, जिनको भी टॉपिक्स की ज़रूरत है उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे, बाय।